जो रब से नहीं डरते थे वो अरब से डर गए। अरब के कई मुल्कों में जो सुपरमार्केट्स हैं वहां पर ये फैसला लिया गया कि जो हिंदुस्तान की जो प्रोडक्ट्स आती हैं उनका बायकॉट किया जाएगा। तो ये जो भाजपा का बयान है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, मैं समझता हूं कि सिवाय एक हिसियाहट के अलावा और कुछ नहीं है। उसी बयान पर कानपुर में हालात कितने बिगड़ गए। अब से 2 दिन पहले आपको पता होगा कि काफी लोगों ने सड़क पे आ गए और लगभग वहां पर वायलेंस होने की नौबत आ गई थी और काफी हालात संगीन हो गए। शर्मा को टाइम्स नाउ जो है वो अलग करेगा और उनसे डिबेट पे नहीं बुलाया जाएगा और भी चैनल नहीं बुलाएंगे, मगर 2 दिन के बाद ही टाइम्स नाउ ने उनको वापस डिबेट पर बुलाया था। तो मैंने उस डिबेट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम साहब। हर जगह ये बातें कहा करते थे और भारतीय मुसलमानों को उकसाने के लिए हमारे देश के जो मासूम अंधभक्त हैं पुष्पा स्टाइल में मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करते थे कि साहब झुकेंगे नहीं, साहब घुटने टेकेंगे नहीं। पर अचानक रविवार को अरब देशों से ताबड़तोड़ ट्वीट होने लगे, वो भी उस वक्त जब देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर में मौजूद थे। जो तस्वीरें सामने आई वो सभी को मालूम है और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रवि श्रीवास्तव सर मौजूद हैं। सर, जो साहब झुकने का न दावा करते थे, साहब का डंका बज रहा है, ये किस तरीके से लंका लगी पड़ी है कि एक के बाद एक अरब देशों से ट्वीट होते हैं तो साहब को झुकना ही नहीं बल्कि घुटने के बल आना पड़ जाता है। कैसे देख रहे हैं इन तस्वीरों को? नदीम भाई, जो रब से नहीं डरते थे वो अरब से डर गए। हालात इस तरह के हैं कि आपको याद होगा कुछ वक्त पहले बीजेपी की एक बहुत तेज तर्रार स्पोक्स वुमन नूपुर शर्मा जी ने कुछ मोहम्मद साहब के बारे में गलत बयानी टीवी चैनल पे की थी। वो डिबेट मैंने देखी थी और उस डिबेट में डॉक्टर तस्लीम रहमानी उनके साथ थे और उन्होंने नूपुर शर्मा ने बहुत ही घटिया अल्फाज मोहम्मद साहब के बारे में, नबी के बारे में कहे थे और वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो वाकई में कंडेम करने काबिल थी और ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। ये डिबेट टाइम्स नाउ चैनल पे हुई थी। उसके 2 दिन के बाद एक और डिबेट जब हुई तो ये कहा गया था कि नूपुर शर्मा को टाइम्स नाउ जो है वो अलग करेगा और उनसे डिबेट पे नहीं बुलाया जाएगा और भी चैनल नहीं बुलाएंगे, मगर 2 दिन के बाद ही टाइम्स नाउ ने उनको वापस डिबेट पर बुलाया था। तो मैंने उस डिबेट में शामिल होने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैंने पहले दिन से ही सब चैनल्स को कह दिया था कि अगर नूपुर शर्मा आएंगी तो हम डिबेट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है वो काबिले माफी नहीं है। इस के बाद भी वहां पर कुछ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ रजा एकेडमी ने मुंबई में एक एफआईआर फाइल की और एक और एफआईआर भी किसी दूसरे शहर में फाइल की गई थी, मगर भाजपा ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। आपको ये भी मालूम होगा कि उसी बयान पर कानपुर में हालात कितने बिगड़ गए। अब से 2 दिन पहले आपको पता होगा कि काफी लोगों ने सड़क पे आ गए और लगभग वहां पर वायलेंस होने की नौबत आ गई थी और काफी हालात संगीन हो गए। बड़ी सख्त मुश्किल से उसके ऊपर काबू पाया गया। अभी परसों मेरे ख्याल में ये कतर और 2 और मुल्कों ने, ईरान ने शायद, हाँ, 2 और मुल्कों ने यहाँ के जो एम्बेसडर वहां पर हैं उनको बुलाया और अपना ऐतराज जाहिर किया। आपको ये भी बता दूं कि अरब के कई मुल्कों में जो सुपरमार्केट्स हैं वहां पर ये फैसला लिया गया कि जो हिंदुस्तान की जो प्रोडक्ट्स आती हैं
उनका बायकॉट किया जाएगा। और उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाज में एम्बेसडर्स को बताया कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा कि आनन फानन में उनको और नवीन जिंदल जो भी भाजपा के ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन दोनों को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। और जो लेटर इस बारे में निकाला गया, उस लेटर में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को फ्रिंज एलिमेंट कहा गया, उपद्रवी तत्व बताया गया उनको उस लेटर के अंदर। मेरा ये पूछना है भाजपा से कि इस तरह के उपद्रवी तत्वों को कैसे उन्होंने अपने संगठन में स्पोक्स पर्सन बना करके रखा और किस तरह से उनको ये जिम्मेदारी का एक ओहदा जो है वो दिया। और इसके अलावा नुपुर शर्मा नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भाजपा की है, राष्ट्रीय समिति, वो उसकी भी मेंबर हैं। तो किस तरह के लोग वहां पे रखे गए हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी भाजपा के बहुत लोगों ने बहुत तरीके की गलत बातें इस्लाम के बारे में कही है, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये कार्रवाई भी मैं समझता हूं कि जो मिडिल ईस्ट के मुल्कों ने जो सख्त ऐतराज जताया, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके लगता है मतलब बिल्कुल होश फाख्ता हो गए और उन्हें ये आनन फानन में ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा। मेरा ये कहना है कि इस तरह का माहौल देश में बनाने वाले लोगों को क्यों इतनी शह दी जाती है कि वो इस तरह की बातें टीवी डिबेट्स पे आकर के कहते हैं और दूसरे मजहब के बारे में उसको बदनाम करने की और उनके जो पैगंबर हैं उनके बारे में गलत बातें वो चैनल के ऊपर कहते हैं। ऐसी छूट कैसे भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को दे रखी है। और ये इस तरह की चीजें देश में नफरत का माहौल पैदा करती हैं और जगह जगह पे आप देख रहे हैं इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। जी नदीम सर, इसी के साथ साथ मेरे दो सवाल हैं। लेटर के जरिए जो कि उपद्रवी घोषित किया गया नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को, और इसी लेटर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी के भी खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचने में 28 तारीख को नेशनल टेलीविजन पर ये बात कही जाती है, तकरीबन 10 दिन बाद ख्याल क्यों आता है कि भैया ये चीजें जो हुई हैं गलत हुई हैं, अगर अगले दिन ही ये चीजें कर दी जाती तो क्या ये तस्वीर सामने आती जो अरब देशों से सामने आई है? इसे किस तरीके से देख और समझ रहे हैं और इसका असर आने वाले समय पर किस तरीके से दिखाई देगा? देखिए नदीम, यही मैंने पहले भी आपको यही बात बताई मैंने कि भाजपा ने इस चीज को बिल्कुल भी कहना चाहिए कि सीरियसली लिया नहीं कि किस तरह का बयान दिया गया है। हालांकि उसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने बहुत विरोध जताया और उसके बारे में बहुत कुछ कहा भी गया, मगर भाजपा ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। भाजपा तो छोड़िए, टीवी चैनल भी उनको बराबर बाद में भी अपने डिबेट्स पे बुलाते रहे। तो मैं समझता हूं कि वो टीवी चैनल्स भी इस बात के लिए बहुत जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया। जो बयान उनका था, मैं समझता हूं कि भाजपा को अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस तरह के बयान देने से जो देश में नफरत का माहौल बनेगा उसके जिम्मेदार वही होंगे। और ऐसा पीछे भी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। बहुत सारे इनके भाजपा के प्रवक्ताओं ने, खासतौर से संबित पात्रा ने और जो गौरव भाटिया हैं, उन लोगों ने भी इस तरह से बहुत गलत बयान दूसरे मजहब के बारे में दिए हैं, मगर भाजपा ने उनको कभी भी टोकने की या उनको अलग करने की कोशिश नहीं की। मैं ये समझता हूं कि इस बार जो माहौल खड़ा हुआ है उससे भाजपा को ये सबक लेना चाहिए कि वो दूसरे धर्म का अपमान करके इस देश के अंदर अपना राज नहीं चला पाएंगे, क्योंकि
जो लोग हैं, लोग इस चीज को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और लोगों ने उन बयानों पर बहुत आपत्ति जाहिर की है। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे आप बराबर देख रहे हैं कि लोग इस चीज से बहुत गुस्से में हैं। और ये जो भाजपा का बयान है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, मैं समझता हूं कि सिवाय एक खिसियाहट के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि उन्होंने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके सहयोगी दल जो संगठन है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है या युवा वाहिनी है या यति नरसिम्हानंद है या साध्वी प्रज्ञा है या साध्वी ऋतंभरा है, उन लोगों ने भी बहुत तरह के अपशब्द और बहुत तरह के गलत बयान दूसरे मजहब के बारे में दिए हैं। तो मैं समझता हूं भाजपा को अब सबक ले लेना चाहिए। हालांकि वो कितना इस चीज पे अमल करेंगे ये वक्त ही बताएगा। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के जहरीले बैठे हुए हैं, जो भारतीय मुसलमानों से नफरत रखते हैं, भारतीय मुसलमानों को ललकारने के चक्कर में पूरे जो दुनिया के मुसलमान हैं उन्हें ललकार दिया गया, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, जिसको कहना चाहिए OIC जो संगठन है, उसमें विश्व में 59 देश शामिल हैं जो मुस्लिम हैं या मुस्लिम संप्रदाय बहुल हैं। तो इस तरह के जो देश हैं वो कभी भी इस भाजपा के इस तरह की जो कार्यकर्ता या भाजपा के नेता जो इस तरह के बयान देते हैं, वो मैं समझता हूं कि अब इसकी तरफ पूरी तरह से सचेत हैं। और उन्होंने कई देशों के अंदर, मैंने रिपोर्टें भी पढ़ी हैं जिनमें ये कहा गया है, सोशल मीडिया पर कहा गया है कि वो इस तरह की बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने मोहन भागवत का भी एक बयान सुना होगा अभी 3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा है खुद कि ये हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जो ये कोशिश है, इसे बंद करना चाहिए और इतिहास को बदलने का किसी को हक नहीं है। जो हालात जैसे आज हैं उनको वैसा ही स्टेटस को रखा जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। हालांकि मैं RSS के मोहन भागवत के इस बयान को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं, क्योंकि उनका संगठन ही इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ावा देता रहा है और उनको फंडिंग करता रहा है। जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो 5 महिलाएं पूजा करने का हक मांग रही हैं, वो 1.5 लाख रुपया एक अपीयरेंस पे अपीयर होने वाले वकीलों को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। निश्चित रूप से इस बैकडोर से इसकी जो फंडिंग है वो राइट विंग के जो संगठन है वो करते रहे हैं। तो अभी मैं कहूंगा, जिसे वॉक द टॉक मोहन भागवत ने जो खुद बयान दिया है, उनको अपने बयान पे अपने लोगों को चलाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका बयान मैं समझता हूं बहुत ही सधा हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें सभी मुसलमानों के बिना हिंदुस्तान कंप्लीट नहीं होता है। ये बयान भी RSS का ही था। तो इस तरह के अब जो बयान है उनको कायम रहना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।